हाय बच्चों, आज क्लास 10 का अ टाइगर इन द जू का स्टैंडर्ड नंबर फर्स्ट का जो भी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन रहे हैं उसका हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सही विकल्प पढ़ेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। अ टाइगर इन द जू दो भागों में पढ़ा दिया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। पढ़कर वहाँ से फिर इस विकल्प को करना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए हम लोग जो भी इसका स्टैंडर्ड नंबर फर्स्ट का जो भी महत्वपूर्ण विकल्प बन रहे हैं उससे पढ़ेंगे और सही आंसर पर टिक करेंगे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है हो कंपोज दी लाइन्स। हो कंपोज दी लाइन्स, जो ये पोयम है हो कंपोज, हो मतलब किसने, कंपोज मतलब रचा है, दी लाइन मतलब इन पंक्तियों को, इन पंक्तियों को कौन रचा है। तो आपके जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं, लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, रॉबी क्लेन ने लिखा है, W.B. यीट्स लिखा है। तो इस पोएम को अ टाइगर इन द जू है, इस पोएम को किसने लिखा है, लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। लेस्ली नॉरिस पर आप टिक कर देंगे या आपके बोर्ड में आएगा उसको किस पे करना पड़ेगा टिक, लेस्ली नॉरिस पर। अ टाइगर इन द जू जो पोएम किसने लिखा है, रचा है, लेस्ली नॉरिस ने। दूसरा, ही हियर स्टैंड्स फॉर, आपको ये बताना है कि जो ही शब्द है स्टैंड्स फॉर, यहाँ ही शब्द किसके लिए आया हुआ है, ही का क्या तात्पर्य है। इस पोएम में जो ही शब्द आया है ही वो किसके लिए आया है, तो यहाँ पर पोएट के लिए आया है, पोएट सर्वेंट के लिए आया है, गेट कीपर के लिए आया है, टाइगर के लिए आया है। तो यहाँ पर ही शब्द आया है जो वो टाइगर के लिए आया है। किसके लिए आया है, टाइगर के लिए। आप किस पर टिक करेंगे, टाइगर पर। द वर्ड रेज मीन्स, जो यहाँ पर वर्ड, कौन सा वर्ड, रेज। रेज मतलब, रेज वर्ड का आपको क्या बताना है, मीन्स बताना है, मतलब बताना है कि जो शब्द रेज आया है उसका मतलब क्या होता है। राइज होता है, एंगर होता है, गेटअप होता है, वेकअप होता है। तो रेज का मतलब होता है क्रोध। क्रोध को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एंगर। किस पर टिक करेंगे आप, एंगर पर। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, जो ये पोएम है, जो ये लाइन ली गई है इस टास्क करके, व्हाट इज द टाइटल, इस पोएम का शीर्षक का नाम क्या है। तो शीर्षक का नाम क्या है, एनिमल, फायर एंड आइज, अ टाइगर इन द जू, द ट्रीज। तो शीर्षक का नाम है अ टाइगर इन द जू। तो इस पर टिक करना है, अ टाइगर इन द जू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केज, यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा ऐसा जानवर था जो केज, केज मतलब पिंजड़े में है। तो इस पोएम में किसके लिए आया है जो जानवर पिंजड़े में है, टाइगर के लिए आया है, डॉग के लिए, बियर के लिए, हॉर्स के लिए। तो किसके लिए आया है, टाइगर के लिए, क्योंकि पिंजड़े में कौन था, टाइगर था। तो आपको उम्मीद है ये स्टैंडर्ड नंबर फर्स्ट का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विकल्प में बन रहे थे वो सही करा दिया गया है। तो पहले वापस बताते हैं, हो कंपोज द लाइन, इस लाइन को किसने रचा है, तो किसने लिखा है, लेस्ली नॉरिस ने रचा है। ही हियर स्टैंड फॉर, ही किसके लिए आया है, तो ही किसके लिए आया है, टाइगर के लिए आया है। द वर्ड रेज मीन्स, रेज शब्द का आपका मतलब बताना है। तो रेज मतलब होता है एंगर, मतलब क्रोध। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम के पार्ट का नाम क्या है, शीर्षक का नाम क्या है। तो शीर्षक का नाम है टाइगर इन द जू। तो उसको टिक करना है, टाइगर इन द जू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केज, मतलब इसमें कौन, पिंजड़े में कौन सा जानवर है। तो टाइगर है, डॉग है, बियर है, हॉर्स है, टाइगर है। कौन सा जानवर है, टाइगर पर आप टिक करेंगे। उम्मीद है ये विकल्प समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड नंबर 3, 4, 5 अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा।